प्रश्नावली ए का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है 988 रुपये की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज होगा। आपसे पूछा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? दर गुणे समय। दर क्या दिया है? 18%। कितने साल का? 5 साल का। 1 साल का 18% तो 5 साल का 18 5 90%। कितने का 90%? 988 रुपये का 90% निकाल दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल। देखिए 9 8 72, हासिल लगा 7, 9 8 72, 72 और 7, 72 और 7 79, हासिल लगा 7, 9 9 81 और 7, 81 7 88 के, ये 10 से भाग करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0, तो हो जाएगा कितना? 889 रुपया 20 पैसा ये ब्याज निकल आएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है एक व्यक्ति ने 8500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर पर उधार लिया। 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा? तो वापस क्या करेगा? मूलधन प्लस ब्याज के। तो पहले ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज का फार्मूला क्या होता है? मूलधन गुणे दर, दर दिया 9, ठीक है, 9% वार्षिक, गुणे समय 2.5 वर्ष यानी 5/2, बटे क्या होता है? 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, कैंसिल कर दीजिए। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करिए, 9 से गुणा कर दीजिए यहाँ पे, तो 9 5 45, ठीक, 9 8 72, 72 और 4 76 गुणे 5, अब बटे कितना बचा है? 2 के। 5 से गुणा करिए, 5 से 25, 5 6 30, 2 32 और 5 7 35, 35 और 3 38 बटे 2, आ जाए कितना? 1912.5, ठीक, ये हो जाएगा आपका ब्याज हो जाएगा। तो कितना वापस करना होगा? मूलधन, मूलधन कितना है? 8500 रुपये, और प्लस ब्याज कितना निकल आया? 1912 रुपया 50 पैसा। जोड़ दीजिए तो 0.5 हो जाएगा, ये 2, ये 1, 9 5 14 हो जाएगा, 8 1 9 1 10, यानी 10,412 रुपया 50 पैसा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है 3600 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो। साधारण ब्याज का बराबर कह रहा है, तो देखिए 2 भाग मान लेते हैं। पहला भाग जो है ए है, मतलब मूलधन P1, तो पहला है P1 मूलधन, ब्याज हमें बराबर करना है, यानी ब्याज पहला बराबर है ब्याज दूसरे के, ये दे रखा है, साधारण ब्याज बराबर हो। तो ब्याज के फॉर्मूला कहता है मूलधन, पहला भाग मान लेते P1 है, मूलधन गुणे दर, दर कितना दिया है? 5% पहला, ठीक, गुणे समय बटे 100, और दूसरा दिया है मान लीजिए P2, तो मूलधन गुणे दर, दर कितना दिया? देखिए 6 चौक 24 1 25 बटे 4, दर गुणे समय, समय 4 वर्ष बटे 100, ये 100 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये 5 से 5 आएगा, तो P1 बटे 5 आ गया बराबर P2 बटे, ये देखिए कितना आ गया? 3, पहला भाग 5 होगा, दूसरा भाग 3 होगा, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 8, और इस 8 का मान कितना दिया किताब में? 3600 रुपये दिया है, तो एक बराबर देखिए कितना होगा, निकाल लीजिए। तो 8 चौक 32, 4 8 5 40, एक बराबर 450 रुपये के। तो पहला भाग है कितना? 5 बराबर, 5 से गुणा कर लीजिए तो हो जाए कितना? 45 5 225, 5 से 25, 5 चौका 20, 2 22, यानी पहला भाग हो जाएगा 250 रुपये, और दूसरा भाग है 3, तो एक बराबर 450, तो 3 बराबर 45 3 135, यानी 1350 रुपये। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है x तथा y को 2 समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से
क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। और कह रहा है यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर हो तो प्रत्येक को दी गई राशि कितनी है। ठीक, अब देखिए हमें क्या दे रखा है, ब्याज का अंतर। तो देखिए दोनों को समान राशियां दिया गया है और 7.5% ही ब्याज पे दिया गया है। तो पहले को 4 साल के लिए, दूसरे को 5 साल के लिए, तो ब्याज का अंतर कितना आएगा, 1 साल का ब्याज का अंतर आएगा भाई। पहले को 4 साल के लिए, दूसरे को 5 साल के लिए, लेकिन ब्याज की दर तो समान है, तो 1 साल का केवल इनका अंतर आ रहा है। और 1 साल का ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा, 7.5%। और इसका मान कितना दिया, 150 रुपये के। हमें क्या निकालना है, 100 बराबर निकालिए, पॉइंट से कटेगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, 75 दूना कितना जाएगा, 150 के। तो 1% का मान आ गया कितना, 20 के। 100% का मान कितना आ जाएगा, 2000 रुपये। तो प्रत्येक को कितना रुपये दिया गया, 2000 रुपये दिया गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। ठीक है, तो उसे ब्याज कितना मिलेगा। मान लेते मूलधन कितना है, P है, तो मूलधन गुणे दर हमें निकालना है ब्याज की वार्षिक दर R1 गुणे समय, कितने साल के लिए निवेश किया, 4 वर्ष के लिए। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या करेंगे, 100। ये ब्याज आ गया 4 वर्ष के लिए। ठीक, एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता, अगर 6 वर्ष के लिए निवेश करेगा तो ब्याज कितना मिलेगा, मूलधन गुणे दर तो वही है, गुणे 6 समय 6 वर्ष बटे 100। ये क्या आया, ब्याज। ये पहले ब्याज था, अभी ये क्या आ गया, बाद का ब्याज, जब 6 वर्ष के लिए था। ओके, किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि, जो ये ब्याज की राशि आ रहा है क्योंकि 6 वर्ष के लिए किया जा रहा है, ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक होता। यह जो है 50% इससे अधिक है, तो इसके मतलब ये हुआ कि इसका 150% कर दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 50% क्या है, अधिक है, किससे, इससे। तो इसका 150% करेंगे तब जाके ये बराबर हो पाएगा। चलिए सॉल्व करके R का मान निकालते हैं। क्या पूछा गया है, ब्याज की वार्षिक दर निकालना है। कैसे निकलेंगे, P से P कैंसिल, ये 00 कैंसिल हो जाएगा, ये R से R कैंसिल। देखिए हमें R निकालना था और ये R कैंसिल हो गया, यानी आंसर क्या होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में कुछ भी ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि मूलधन भी कट जा रहा है तो मूलधन भी नहीं ज्ञात कर सकते, दर भी कट जा रहा है तो दर भी ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन ज्ञात करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर तो ज्ञात ही नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। ठीक, कोई राशि है वह 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर निवेश किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलता। यह धनराशि कितनी है, तो धनराशि कितना होता है, 100%। देखिए 3% अगर अधिक ब्याज पे जमा करते तो कितना मिलता है उसे, 2 साल का है तो 1 साल में 3% अधिक मिलता, 2 साल में 6%, 3 दूना 6% मिल जाता है। क्योंकि साधारण ब्याज में क्या करते हैं, डायरेक्ट ब्याज की दर को समय में गुणा कर लेते हैं। तो 1 साल में 3% अधिक है, 2 साल में 3 दूना 6% अधिक मिलता है। और ये 6% का मान कितना दिया है, कह रहा है 72 रुपये अधिक मिल रहा है। तो 6% बराबर 72 के, तो 1 से काट दीजिए, 6 कम 6 और ये 6 कम 6 चलनी 12, 1 बराबर हो गया 12 रुपये के। तो हमें पूछा क्या है, राशि पूछा है, तो मूलधन होता है कितना, 100%, 100% बराबर 1200 रुपये के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम।
कहा जा रहा है ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 7 सहित 3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61 रुपया 50 पैसा की कमी हो जाती है। उसकी पूंजी कितनी है? देखिए, एक साल में यहाँ पे दे रखा है कि 61 रुपया 50 पैसा। तो पहले था कितना ब्याज? 8%। अभी कितना हो गया? 7 सहित 3/4%। तो यहाँ पे हमें 8% से ये घटा देंगे, तो घटाइए कितना गिरावट हुआ? 1/4% की। यहाँ से ये घटाएंगे तो 1/4 आ जाएगा। देख कैसे घटाते हैं, 8 - 7 सहित 3/4। ठीक, घटाइए, 8 से 7 गया, 1 बचेगा, -3/4। ये कितना हो जाएगा? 1/4%। तो 1/4% की गिरावट पे कितना कमी हो रहा है? 61 रुपया 50 पैसे की। तो 1% पे कितना होगा? 4 से गुणा हो जाएगा, 0, 4 × 5 = 20, है ना? 4 × 5 = 20, 20 के 0, हासिल लगा 2, 4 के हम 4 और 2 6 के, 4 × 6 = 24, 246 के। तो 100%, क्योंकि मूलधन पूंजी कितना होता है? 100%। तो हो जाए कितना? ये 0 हट जाएगा, तो 24,600 रुपये ये मूलधन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपजित साधारण ब्याज 1200 रुपये है। ठीक, तो 6 साल में ब्याज होगा कितना? 8 × 6 = 48%। तो 48% का मान दिया है कितना? 1200 रुपये। ठीक, तो हमें मूलधन निकाल लेते हैं। 12 से घंटे, 12 × 1 = 12, 12 × 4 = 48, 4 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? ये 25। तो 1 बराबर कितना आ गया? 25 के। 1 बराबर आ गया 25 के। तो मूलधन 100% कितना हो जाएगा? 2500 रुपये। ये आ गया मूलधन। अब कहा जा रहा है इस मूलधन से तिगुनी राशि, तो 3 गुना कितना हो जाएगा इसका? 7500 रुपये हो गया तिगुनी राशि पर। 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में ब्याज कितना होगा? तो 10% से 2 वर्ष के कितना हो जाएगा? 20%। 10 दूना 20%। तो 7500 का 20% निकाल लीजिए। ये 00 कैंसिल, 75 दूना 150। ठीक, और ये 0 आ जाएगा आंसर 1500 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कहा जा रहा है किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर। तो 1/3 कितने पे? 3% पे, मूलधन गुणे दर। ठीक, और 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर तथा शेष धनराशि। अब शेष बचा कितना धनराशि? 1/3 यहाँ पे कर दिया, 1/6 यहाँ पे कर दिया। तो 1/3 और 1/6 जोड़िए, कितना जाएगा? 1/2। तो बचा कितना? 1/2 जोड़ लीजिए। देखिए 1/3 और 1/6, ये एलसीएम होगा 6। यहाँ पे 3 से भाग करेंगे 2 आएगा, और यहाँ पे 6 से भाग करेंगे 1 आएगा। तो 3 दूनी 6, यानी आधा धनराशि निवेश कर चुका है। तो बचा कितना है? शेष आधा। और यह किस पे दे रहा है? 8% वार्षिक दर पर। और इस पे कुल ब्याज उसे कितना मिल रहा है? 600 रुपये के। हल करिए, 3 से 3 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 2 से यहाँ पे 4। तो 4 1 5 1 6, 6% का मान हो गया 600 रुपये के। हमें पूछा क्या गया? मूलधन। तो मूलधन होता कितना? 100। तो 1 बराबर 100 के, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये के। तो वह कितना मूलधन है? 10,000 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यह दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ता है। 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8,190 रुपये ब्याज के रूप में देती है। यहाँ पे देखिए ब्याज दे रखा है 8,190 रुपये। तो यहाँ कैलकुलेट करते हैं ब्याज कितना होगा।
तो पहले साल का ब्याज कितना होगा 6%। अगले साल का कितना हो जाएगा 1.5% बढ़ जाएगा, तो 6 में 1.5 जोड़ेंगे 7.5%। फिर अगले साल 1.5% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, जोड़िए 7.5 में 1.5%, तो 8 एक 9% हो जाएगा। तो कुल ब्याज कितना होगा 7 6 13, 13 और 9, तो हो जाए कितना 22 के 22.5% के, इतना ब्याज हो जाएगा। और इसका मान कितना दिया है 22.5% का मान इतना। अब हमें राशि निकालना है, 100 बराबर निकालना है, तो कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। अब देखिए ये 00 है ना, तो 00 क्या कर सकते हैं, इसको हटा करके गुणे 100 कर सकते हैं। ठीक, 25 से काटिए, 25 नवा 225, 25 चौका 100, ये 9 से काट दिए, 9 एक कम 9, 9 9 81, 9 एक कम 9। ठीक, अब 1% का मान देखिए कितना आ गया, 4 एक में 4, 9 चौक 36 के 100% का मान कितना हो जाएगा 00 बढ़ जाएगा। इतना रुपए ऋण लिया था, कितना 36,400 रुपये। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।